नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज पर आज अमेरिका की एक ऐसी लेखिका की कहानी है जिसने अपने पति के कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट लिख ली थी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। अमेरिका की एक अदालत में इन दिनों एक बेहतरीन और दिलचस्प मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा कत्ल का है। कत्ल का इल्जाम एक ऐसी लेखिका पर लगा है जिसकी पहचान ही रोमांस की है। मगर अदालत में जब ये मुकदमा शुरू हुआ तो जिस लेख के साथ वकील ने इल्जामों को दलील के साथ पेश किया तो उसकी सफाई देने में शब्द कमजोर पड़ने लगे। ये मुकदमा चल रहा है 71 साल की नैन्सी क्रॉम्पटन ब्रोफी पर। इल्जाम है कि नैन्सी ने अपने पति डैनियल ब्रोफी की गोली मारकर हत्या की और ये वारदात हुई थी 2018 में। असल में डैनियल ब्रोफी की मौत हुई थी 2 जून 2018 को। डैनियल पोर्टलैंड के ओरेगन में एक शेफ थे, लेकिन 2 जून 2018 की सुबह करीब 7:30 बजे उनकी लाश उनके एक दोस्त को किचन में पड़ी मिली थी। उन्हें 2 गोली लगी हुई थी, एक पीठ पर और एक छाती पर। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक ये दोनों गोलियां बेहद करीब से मारी गई थी। 9 mm की गोली पहले पीठ में मारी गई और फिर बेहद करीब से उनके सीने पर गोली उतार दी गई। डैनियल ब्रोफी को गोली किसने मारी इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। अलबत्ता गोली कब मारी गई और उस गोली की वजह से डैनियल की मौत कितनी देर में हुई इसका पता तो ऑटोप्सी से चल चुका है। लेकिन इस मुकदमे में उस वक्त दिलचस्प मोड़ आ गया जब वकील ने अपनी दलील के वक्त नैन्सी के एक लेख का जिक्र किया जिसका शीर्षक था हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड। वकील ने बकायदा इस लेख की एक कॉपी अदालत में पेश करते हुए लिखा कि इसमें नैन्सी ने बड़े ही विस्तार से अपने पति को मारने के असली मकसद और तौर तरीके के बारे में खुलकर लिखा है, जिसे बाद में उन्होंने हकीकत में अंजाम तक भी पहुंचाया। इस लेख के साथ साथ वकील ने अदालत में जो दस्तावेज रखे हैं उसके मुताबिक नैन्सी ने अदालत में झूठ बोला और मौत की सच्चाई को छुपा रही है। असल में अपने बयान में नैन्सी ने दावा किया था कि जिस रोज ये घटना घटी उस रोज तो वो अपने घर पर ही नहीं थी। प्रोसिक्यूशन की जांच में ये बात सामने आई है कि जून 2018 में जिस वक्त डैनियल की मौत हुई उस वक्त नैन्सी क्रॉम्पटन ब्रोफी पोर्टलैंड में ही थी। नैन्सी के खिलाफ पुलिस की तफ्तीश ये कहती है कि जिस रोज कत्ल हुआ उसी दिन कत्ल वाली वारदात से सिर्फ 13 मिनट पहले ही नैन्सी उस इलाके में थी जहां कत्ल हुआ, और इस बात के पुलिस के पास सीसीटीवी की फुटेज भी बकायदा मौजूद है। इसके बावजूद नैन्सी ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए लोगों को बरगलाने की कोशिश की थी। अपनी पोस्ट में नैन्सी ने लिखा था कि उनके पति की किसी ने हत्या कर दी और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वकील का दावा है कि असल में नैन्सी ने बड़े ही शातिर तरीके से और बड़ी प्लानिंग के बाद इस हत्या को अंजाम दिया, और हत्या के पीछे मकसद का जिक्र करते हुए वकील ने दावा किया कि असल में डैनियल की एक बीमा पॉलिसी की रकम हड़पने की गरज से नैन्सी ने इस वारदात को अंजाम दिया। असल में नैन्सी के पति की $1.4 मिलियन की बीमा पॉलिसी थी जिसमें नैन्सी नॉमिनी थी। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि आर्थिक तौर पर तंगहाली के बावजूद नैन्सी ने कभी भी अपने पति की बीमा पॉलिसी की किस्त को जमा करने में कोताही नहीं बरती। पुलिस की जांच का खुलासा यही है कि दोनों पति पत्नी महीने का खर्च बड़ी ही मुश्किल से निकाल पा रहे थे। तमाम मुश्किलों के बावजूद 2017 में नैन्सी ने करीब $16,000 का बीमा प्रीमियम जमा किया था। असल में नैन्सी के नॉवल ने पुलिस की तफ्तीश में बड़ा ही दिलचस्प रोल निभाया, जिसने पुलिस को तफ्तीश करके नैन्सी को पूरी तरह से खंगालने और उनके खिलाफ सबूत जुटाने को मजबूर भी किया। दरअसल एक जगह नैन्सी ने अपने नॉवेल हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड में लिखा था कि अगर किसी को मारना है तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आसान है, मुझे इश्यू नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि अगर दीवार पर खून के निशान हो या फिर इंसान की खोपड़ी बिखरी पड़ी हो। मैं हालांकि झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन यह भी सच है कि अगर कत्ल करने के बाद बचा जा सकता है तो वो कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि जेल में कैदियों के कपड़ों के जो कलर है वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे जेल और जेल की वर्दी भी पसंद नहीं है। ऐसे में अगर कत्ल करने के बाद आप बच सकते हैं तो आपको कत्ल कर देना चाहिए। पुलिस के पास अब एक नॉवेल और मौका वारदात के पास के सीसीटीवी फुटेज, 2 चीजें थी जो इशारा कर रही थी कि आखिर इस मर्डर से इन दोनों चीजों को जोड़ा कैसे जाए। पुलिस को यह भी लगा कि वो बड़ी ही आसानी से बच भी सकती है, क्योंकि पुलिस को इस बात का पूरा भरोसा था कि नैन्सी इस दलील से बच भी सकती है कि जिस नॉवेल का जिक्र किया जा रहा है वो तो 2011 में लिखा था, जबकि कत्ल 2018 में हुआ।
दूसरी सबसे बड़ी दलील ये भी बन सकती थी कि नैन्सी कह सकती है कि वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो ही कत्ल का प्लॉट नॉवेल में लिखे और उसे अमल में लाते हुए अपने ही पति का कत्ल भी कर दे। जाहिर है कि पहला शक मुझ पर ही किया जाएगा। तब पुलिस को यह एहसास हुआ कि इसके बाद अभी और भी सबूतों की जरूरत है, वरना मामला बिगड़ जाएगा। इसी बीच पुलिस को यह भी पता चला कि नैन्सी ने कुछ घोस्ट गन खरीदी थी। इसका भी नैन्सी के पास बेहतरीन रीजन था। उसने अपने बयान में यह बात पहले ही बता दी थी कि उसने गन इसलिए खरीदी थी क्योंकि लिखने के दौरान उसे कई तरह के रिसर्च की जरूरत पड़ती है, जैसे किसी को अगर गोली से मारा जाए तो पिस्टल कैसे काम करती है, गोली लगने के बाद कोई इंसान कैसी प्रतिक्रिया देता है, वगैरह वगैरह। ये सारी दलील पहले ही नैन्सी दे चुकी थी। लिहाजा वो गन उसके किसी कत्ल के लिए नहीं बल्कि अपने अगले नॉवेल के प्लॉट के लिए उसने इन तमाम चीजों को इकट्ठा किया था। इसके बाद अपने केस को और मजबूत करने और सबूत की तलाश में पुलिस ने नैन्सी को और खंगालना शुरू किया। तब पुलिस को पता चला कि नैन्सी के घर के पास ही एक शूटिंग रेंज है और नैन्सी कई बार उस शूटिंग रेंज में गई भी थी गन को चलाने की प्रैक्टिस करने के सिलसिले में। सवाल यही उठता था कि आखिर नैन्सी को गन चलाने की प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत थी, पति को गोली मारने के लिए या फिर सचमुच अपने अगले नॉवेल के प्लॉट को परखने के लिए। पुलिस के सामने ये सवाल तो थे, लेकिन उनके जवाब के तौर पर पुलिस के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत और चश्मदीद नहीं था। पुलिस परेशान थी क्योंकि कातिल मिला नहीं था और इससे भी बड़ी बात कि इस कत्ल में किसी और की भागीदारी की कोई सूरत भी नहीं दिखाई दे रही थी। लिहाजा पुलिस ने मिले हुए सबूतों और सुरागों के बल पर नैन्सी को गिरफ्तार करने का इरादा कर लिया और आखिरकार 2020 में नैन्सी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। क्या अजीब इत्तेफाक था, जैसे ही ये मामला अदालत में पेश हुआ उसी वक्त दुनिया में कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी। पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आ चुकी थी। हर तरफ लॉकडाउन होने लगा था। कोरोना से अमेरिका में हालत और भी ज्यादा खराब हुए। कोरोना की वजह से हर देश की तरह अमेरिका में भी तालाबंदी हो गई और अदालत का कामकाज भी रुक गया। लिहाजा ये केस कोरोना की वजह से लटक गया। 2 साल तक ये केस अदालत में यूं ही लटका रहा। लेकिन 2 साल बाद 2022 की अप्रैल में जब इस केस की सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो सरकारी वकील ने इसी दलील से अपनी बात शुरू की कि कत्ल के 13 मिनट के फासले पर नैन्सी की गाड़ी उसी इलाके में देखी गई और नैन्सी ने झूठ कहा कि वो नहीं थी। ऐसे में सवाल यही था कि आखिर नैन्सी ने झूठ क्यों बोला। सरकारी वकील की दूसरी अहम दलील ये थी कि जिस जगह कत्ल हुआ वहां कोई दूसरा ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जिस पर कत्ल करने का शक और वजह हो। ऐसे में शक की सुई का नैन्सी की तरफ घूमना लाजमी है। लेकिन तीसरी दलील काबिले गौर थी, जिसमें सरकारी वकील ने कहा कि नैन्सी ने शूटिंग रेंज में जाकर गन चलाने की प्रैक्टिस की थी और इत्तेफाक से कत्ल भी गन से ही हुआ। चौथी दलील ये थी कि उन्होंने एक नॉवेल भी लिखा था जिसका प्लॉट और तरीका हूबहू मिलता जुलता है। इसके बाद जो सबसे पुख्ता दलील दी गई जिसके आधार पर पुलिस नैन्सी को घेरने का इंतजाम कर सकती थी, वो थी कि नैन्सी के पति डैनियल ब्रोफी ने करीब 4 साल पहले एक लाइफ इंश्योरेंस करवाया था जो जीवन बीमा डैनियल के नाम पर था, जिसकी रकम थी $1.4 मिलियन। ये रकम काफी बड़ी थी। दलील में ये कहा गया कि नैन्सी और डैनियल की माली हालत काफी बिगड़ी भी घर के तमाम खर्चों के साथ साथ बीमा की किस्त का भार भी मुश्किलें पैदा कर रहा था। पुलिस की तफ्तीश पे ये बात साफ हो गई थी कि बीते 5-6 सालों के दौरान ब्रोफी फैमिली ने अपने खर्च में काफी कटौती कर दी थी। लेकिन जिस चीज पर पुलिस का ध्यान गया वो ये था कि तमाम खर्चों में कटौती के बावजूद नैन्सी ने बीमा की किस्त जमा करने में कभी कोई देरी नहीं की। उसने बीमा की आखिरी किस्त $16,000 का भी भुगतान किया था। पुलिस को यह बात खटकने वाली लगी, बीमा की किस्त का वक्त पर देना। पुलिस ने यह सच जाहिर किया कि आखिर यह बीमा डैनियल के नाम पर क्यों, जबकि उनकी उम्र 60 साल थी और नैन्सी उनसे भी 6 साल बड़ी थी। तो फिर यह बीमा नैन्सी के नाम पर क्यों नहीं था। दूसरा ये भी कि जब इतनी किल्लत थी तो इतनी बड़ी रकम का बीमा क्यों करवाया जिसकी किस्त भी बड़ी होती है। तब पुलिस इस नतीजे पर आ पहुंची कि इसी बीमा की रकम के लिए ही नैन्सी ने अपने पति का कत्ल किया और पुलिस के इस शक को बकायदा चार्जशीट में लिखा भी गया। अदालत ने पुलिस की तमाम दलीलों को तो मान लिया, लेकिन उसने अपने एक फैसले में यह बात साफ कर दी कि नैन्सी के नॉवेल को किसी तरह का सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि नॉवेल 7 साल पहले लिखा गया था और कत्ल का हूबहू उसी तरह से होना एक इत्तेफाक भी हो सकता है। लिहाजा नॉवेल के आधार पर नैन्सी को आरोपी ठहराना अदालत को समझ में नहीं आ रहा।
लिहाजा इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए। अदालत ने नैन्सी की किस्मत का फैसला करने के लिए और उसके पति के कत्ल के मामले में फैसला सुनाने के लिए आगे की तारीख दी। मुमकिन है कि अगले 4 से 5 हफ्तों के भीतर अदालत किसी नतीजे पर पहुंच जाए। हालांकि इस किस्से का सबसे ताजा अपडेट यह है कि सरकारी वकील ने मौजूद सबूत और सुरागों की मदद से नैन्सी को ही कातिल ठहराने के लिए तगड़ी दलील पेश की है। अदालत में पुख्ता तौर पर यह दलील दी गई है कि नैन्सी ने ही उस रोज शनिवार की सुबह 7:30 बजे अपने ही पति को गोली मारी जब वो अपने किचन में थे। सरकारी वकील ने अदालत के सामने सीसीटीवी की वो फुटेज भी रखी है जिसमें नैन्सी की टोयोटा मिनी वैन नजर आ रही है, जो उस वक्त कत्ल से कुछ देर पहले ही मौका वारदात के पास देखी गई थी। इसके अलावा पुलिस ने सबूत के तौर पर नैन्सी का मोबाइल फोन और उसकी लोकेशन रिपोर्ट और वो घोस्ट गन भी अदालत में रखी है, जिसके बारे में पुलिस का अंदाजा है कि कत्ल उसी से किया गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।